Hello everyone, welcome to Tyari Simplified. This is lecture number 6 of our chapter Number System. लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूलाज देखे थे उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला था रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी. सेकेंड फॉर्मूला था रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए अपॉन बी. थर्ड फॉर्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फोर्थ फॉर्मूला था ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए प्लस बी a माइनस b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर. हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 2 माइनस रूट 5. रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है, तो अगर 2 में से हम रूट 5 माइनस करेंगे तो हमारा एक इरेशनल नंबर बनेगा. तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर. सेकेंड नंबर है हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, आपस में कैंसिल हो गए. बचा क्या हमारे पास 3, और 3 क्या है हमारा रेशनल नंबर. नेक्स्ट नंबर है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7. ये रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 अपॉन 7. ये हमारा रेशनल नंबर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 2. अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन याद करो, वो क्या होती है. कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q जो है वो हमारे इंटीजर हो, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर. पर इस क्वेश्चन में जो हमारा q गिवन है ये है एक इरेशनल नंबर, यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ. नेक्स्ट नंबर है 2 पाई. पाई जो है ये हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर में अगर हम एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर आता है, यानी कि 2 पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, यानी कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. कैसे होगा, सबसे पहले हम 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3 रूट 2, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा प्लस रूट 3 इंटू रूट 2. अब ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3. अब ये कौन सी फॉर्म में है हमारा क्वेश्चन a प्लस बी a माइनस बी, जिसमें 3 हमारा a है और रूट 3 हमारा b हो जाएगा. और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये वाली एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. ये क्या होगा 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर. और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर हमारा 5 हो गया प्लस 2
√5 × 2 जो हमारा 10 होता है, प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 2√10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5 - √2 × √5 + √2। ये किस फॉर्म में हो गया हमारा a - b a + b विच इज इक्वल्स टू a² - b², जिसमें √5 हमारा a है और √2 हमारा b है, तो इसका आंसर क्या होगा √5² - √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 - 2 इक्वल्स टू 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference of the circle to its diameter, that is pi is equals to c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ये क्या कह रहा है, पाई जो है वो हमारा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। देखने से तो ये हमारा रैशनल नंबर लग रहा है, बट पाई जो है वो हमारा एक इररेशनल नंबर होता है, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है। अब इसमें जो ये बाउंड्री है इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये मान लो हमारा सेंटर है और इससे जो ये लाइन हमारी पास होती है सेंटर से, इसे हम डायमीटर बोलते हैं। और पाई क्या होता है हमारा लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर। अब अगर हम सर्कमफ्रेंस या फिर डायमीटर की लेंथ को किसी भी मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। एग्जैक्ट वैल्यू हमें इनकी नहीं मिलती, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, यानी कि इररेशनल होती है। इसीलिए जब भी हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालते हैं, यानी कि पाई निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 आ जाती है। बट ये जो है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि सी और डी की भी हमारे पास जो है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती है। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये भी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। इसका मतलब पाई जो है वो हमारा इररेशनल नंबर है। बट क्योंकि हम सीओडी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं तो इसीलिए हमें कभी कभी लगता है कि ये एक रैशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। रियल में जो पाई है वो हमारा इररेशनल नंबर है, यानी कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। ये वैल्यूज हम सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। जब भी हम किसी भी चीज की लेंथ को स्केल या किसी भी मेजरिंग टूल से मेजर करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा एक इररेशनल वैल्यू ही होती है। तो इसीलिए हमें रियलाइज ही नहीं होता कि जो सी और डी है उनकी वैल्यूज इररेशनल भी हो सकती है। और हमारे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये p/q के फॉर्म में हो, जिसमें p और q जो है वो हमारे इंटीजर होने चाहिए। बट क्योंकि पाई की वैल्यू में c और d इरेशनल होते हैं तो इसीलिए पाई हमारा एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसका एक वीडियो बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप इसे वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन 5 है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें जो ये रूट है इसे हमें हटाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस कल किए थे हमने, तो फटाफट से करते हैं इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/√7। ये सिंगल टर्म है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/√7 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे।
ये क्या हो जाएगी, √7 अपॉन √7 इंटू √7 हमारा क्या होता है 7। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। ये हमारा a माइनस बी फॉर्म है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम a प्लस बी फॉर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/√7 माइनस √6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6। ये क्या हो जाएगा हमारा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये क्या होगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर हमारा 7 हो गया, माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 हमारा 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा √7 प्लस √6। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है 1/√5 प्लस √2, यानी कि ये हमारा a प्लस बी फॉर्म है, तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a माइनस बी फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 माइनस √2। ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, विच इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। ये हमारा a माइनस बी फॉर्म है, यानी कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम a प्लस बी फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ये क्या होगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।